हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का ऑलरेडी डील कर चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा था दोस्तों? देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ अल्फा आई आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x के पावर n प्लस p1 x के पावर n माइनस 1 प्लस p2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ अल्फा आई का वैल्यू आपसे पूछता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जिस तरीके से मान लो अगर यहां से अगर क्या रहता था, अगर ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 रहता था, कोई एक क्यूबिक इक्वेशन देता था दोस्तों, और इसका क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट होता है। तो मान लेते हैं इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा और गामा था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या इसी को कहते थे समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, तो माइनस बी बट्टा में ए हुआ करता था। उसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा आप प्लस गामा अल्फा को क्या लिखते थे, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिखते थे और यह होता था दोस्तों यहाँ से सी बाई ए हुआ करता था। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ से एक और हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता था, तो माइनस का डी बट्टा में ए हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह से आपको एक nth डिग्री का इक्वेशन दिया गया है, तब कहता है समेशन ऑफ क्या है, समेशन ऑफ अल्फा आई का वैल्यू आपसे पूछता है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ से जो हम लोग बीटा जो देख रहे थे दोस्तों, यहाँ जो बी था किसका कोफिशिएंट था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। तो उसी तरीके से अगर हमको यहाँ समेशन ऑफ अल्फा आई का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो देखिए 3 डिग्री का था तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर वाला टर्म इससे एक कम लिए। उसी तरह से यहाँ से n डिग्री वाला है दोस्तों, तो क्या लिखोगे, n-1 का लोगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिख सकते हो यहाँ से माइनस का p1 अब बट्टा में कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, तो क्या है दोस्तों यहाँ से 1 है, अर्थात कहोगे यहाँ से माइनस का p1 ही क्या होगा आपका समेशन ऑफ अल्फा आई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है क्या, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कॉमा डॉट 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 अल्फा n आर द रूट्स ऑफ x के पावर n प्लस p1 x के पावर n माइनस 1 प्लस p2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn इक्वल टू 0, देन s2 इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, s2 इज क्या होगा। अब हम लोग यहाँ से देखिए s2 आ जाता है तो थोड़ा सा s2 में आपको कंफ्यूजन होता है। देखिए हम लोग यहाँ जैसे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा लिखे हैं, इसको आप क्या कह सकते हो, तो s1 कह सकते थे दोस्तों। ठीक है, अगर इसी में अगर यहाँ से स्क्वायर कर ले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कर ले दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाता है, तो वह s2 कहलाता है। ठीक है, यानी स्क्वायर वाला जो टर्म आता है वह क्या कहलाता है, तो आपका s2 कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से दिया गया था हमको इसी का वैल्यू हमको निकालना था बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे, अगर हमको क्या निकालना है बच्चों यहाँ से, तो आपको s2 निकालना था। तो s2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा s2। अगर हमको निकालना है तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो आप बच्चों यहाँ से, तो समेशन ऑफ अल्फा चलिए बच्चों, अगर हमको यहाँ से s2 अगर निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे समेशन ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 अल्फा n का अगर हम होल स्क्वायर कर ले मेरे दोस्त। ठीक है, क्या कर ले हम लोग यहाँ से, अगर होल स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आप इसको लिख सकते हो बच्चों, क्या लिखोगे मेरे दोस्त यहाँ से, चलिए बच्चों हम लोग यहाँ से अगर समेशन ऑफ अल्फा 1 का अगर स्क्वायर लिखना चाहते हैं बच्चों, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो यहाँ से लिख सकते हो समेशन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 अल्फा n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर तोड़ोगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा का 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
फिर यहाँ से +2 क्या लिखोगे यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 2 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस यहाँ से 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 प्लस डॉट 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 इस तरीके से लिखोगे दोस्तों। अच्छा, अब इसको क्या लिखो, इसी को तो हम क्या कह रहे थे, तो इसको हम S1 का S2 कह रहे थे, ठीक है। यानी इसको S2 प्लस यहाँ से 2 अगर कॉमन लिखा हुआ तो यहाँ से क्या लिखो, समेशन ऑफ अल्फा इंटू अल्फा 2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से S2 का वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखो, समेशन ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर माइनस का 2 समेशन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या लिखोगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा S2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो S2 इक्वल टू देखिए यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा 1 का वैल्यू क्या होगा आपका, तो अल्फा 1 का वैल्यू आपका हो जाता है माइनस P1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और यहाँ क्या है -2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से आपका होगा P2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से P2 लिखते हैं, यानी S2 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से T1 का स्क्वायर माइनस का 2 P2 लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम ऑप्शन अगर देखेंगे मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा बच्चों, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, तो करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन बच्चों, किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को भी कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ से इक्वेशन आपको दिया गया था x³ प्लस का px² प्लस का qx प्लस का r इक्वल टू 0, ठीक है। यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर लिखोगे, इसी को आप समेशन ऑफ अल्फा कहते हो, तो क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का p बटा में 1, अर्थात यहाँ से माइनस का p लिख सकते हो। उसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, आप प्लस का क्या लिखो, गामा अल्फा इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से q बटा 1 इक्वल टू q लिख सकते हो। उसी तरह से अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का r बटा 1 इक्वल टू आप r लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हमको जो पूछ रहा था वैल्यू, मेरा क्या पूछ रहा था वैल्यू बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से आते हो बच्चों, क्या आपसे पूछ रहा था यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो क्या अगर हम लोग इसको क्या कर ले बच्चों, यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखो यहाँ से, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू, इसमें इससे गुना करो तो क्या लिखो, 2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू गामा प्लस का 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू क्या लिखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा और गामा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, अब यहाँ से लिख सकते हो समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको क्या लिखो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अब प्लस का इसमें से हम अगर 2 अल्फा बीटा गामा अगर कॉमन निकाले मेरे दोस्त, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से तो यहाँ से आपको बच जाएगा, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से अल्फा बीटा गामा अगर निकालें तो यहाँ बचेगा आपको बीटा, यहाँ क्या बचेगा आपको, तो यहाँ आपको बचेगा गामा और यहाँ से आपको बचेगा अल्फा लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से तुम आगे बढ़ाओगे तो देखो इसका वैल्यू क्या है यहाँ से, तो इसका वैल्यू यहाँ से q है, तो यहाँ से लिखो q स्क्वायर और यहाँ से इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो माइनस का r है, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 2r इंटू इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से अब इसका वैल्यू आपका माइनस p दिया गया, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे 2rp लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, इसको लिख सकते हो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप इधर अगर शिफ्ट करते हो तो लिख सकते हो q स्क्वायर माइनस का 2pr लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता। जो ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से q स्क्वायर माइनस 2pr यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा
करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत है? जो भी बच्चों को अगर समझ में आ रहा है वो लाइक बटन को दबा दे, लाइक को लाइक कर दे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा था? द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 इक्वल टू 0 आर इन एपी, देन द रूट्स आर। दोस्तों ठीक है, एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया गया जिसका रूट्स जो है एपी में है। ठीक है, तो जब भी आपको एपी में रहेगा रूट्स, तो उसका रूट्स जो हम क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होगा दोस्तों, तो उसका रूट्स हम क्या मानेंगे? एक अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा और एक अल्फा प्लस बीटा मानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं क्या करोगे, यहाँ से आपका 3 रूट हम ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या रूट है आपका? एक अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा और एक आप अल्फा प्लस बीटा ले सकते हो। ठीक है, यही आपका क्या है? तो 3 रूट्स है दोस्तों। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालोगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों यहाँ से? तो इसको लिखोगे x² का कोफिशिएंट और बट्टा में x³ का कोफिशिएंट विथ निगेटिव साइन, यानी यहाँ से -9 बट्टा में 1 इक्वल टू क्या लिखो? यहाँ से 9 लिख सकते हो। ठीक है, यानी तुम कहोगे यहाँ से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा 3 अल्फा इक्वल टू आप 9 लिख सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों? यहाँ से अल्फा इक्वल टू आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी अल्फा इक्वल टू आप 3 लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, क्या अगर हम लोग क्या करते हैं, अब एक और अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर निकालते हैं तो वहां से भी निकाल सकते हो, या अगर अल्फा का वैल्यू ही अगर हम निकाल लेते हैं, देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या है? हम बीच में लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन अगर हम देखें, देखिए यहाँ से 3 आपका बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी ही क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपको बीटा का वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। बस आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए हम अल्फा यहाँ बीच में माने हुए हैं, तो यहाँ देखो बीच वाला नंबर क्या है? तो बीच वाला नंबर यहाँ से 3 होना चाहिए था। देखिए यहाँ 3 है, तो यही मेरा क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ट्रिक से या टेक्निक को अपना अप्लाई करके हम इसको कर सकते थे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस 2 ऑफ रूट्स आर इन रेशियो 2:3, देन इसका रूट्स क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको कुछ 2 रूट्स का रेशियो आपको दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ से जो रूट्स हम लोग मानेंगे वह एक आपको 2 अल्फा, एक आपका 3 अल्फा, ठीक है, और एक आपका बीटा हो जाता क्या है? तो यह आपका इस इक्वेशन का रूट्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ से? तो 2 अल्फा प्लस का 3 अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस का x² का कोफिशिएंट यहाँ से -9 बट्टा में 1 अर्थात यहाँ से 9 लिख सकते हो, यानी क्या लिखो यहाँ से 5 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेरे भाई अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एक आपको यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या लिखो? 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस का 3 अल्फा इंटू बीटा, और एक लिख सकते हो बीटा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है यहाँ से? तो यहाँ से लिख सकते हो आपको यहाँ से 14 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी इसको लिखोगे 6 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा बीटा लिख सकते हो, और यहाँ से 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 14। अब यहाँ से 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू प्लस 5 अल्फा बीटा, और यहाँ से इक्वल टू 14 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर सोल्व करते हैं तो हम यहाँ चाह रहे थे क्या? इसमें हम कितना से गुना करें? अल्फा से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा से गुना करो तो क्या लिखो यहाँ से? 5 अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा, और यहाँ से 5 अल्फा से गुना कर लो। ठीक है, कितना से? यहाँ से 5 अल्फा से अगर गुना करोगे तो क्या लिखो यहाँ से? 25 अल्फा स्क्वायर, 25 अल्फा स्क्वायर प्लस का 5 अल्फा बीटा, अब प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से? 9 × 5 = 45 अल्फा लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से क्या है बच्चों? तो यहाँ से 6 अल्फा स्क्वायर प्लस का 5 अल्फा बीटा, और यहाँ से लिख सकते हो 14 लिख सकते हो। इस दोनों को घटाते हो, माइनस 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 करते हो, तो इससे यह कटेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से? तो इसको आप लिख सकते हो 19 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हो क्या बच्चों? इक्वल टू 45 अल्फा और माइनस का 14, अर्थात 19 अल्फा स्क्वायर माइनस का 45 अल्फा माइनस का प्लस का 14 इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जब आप इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू हमको मिल जाता, और अल्फा का वैल्यू अगर हमको यहाँ से मिल जाता तो अल्फा का वैल्यू हम क्या कर लेते? तो अल्फा का वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में अगर पुट कर देते हैं तो बीटा का वैल्यू निकल जाता। तो बीटा का वैल्यू अगर हमको निकालता तो इस तरीके से हम इसमें रखते तो मेरा रूट्स निकल जाता, अर्थात रूट्स आपका जो है निकलेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इफ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स
ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0 इज 12। देन थर्ड रूट, यानी आपको इस क्यूबिक इक्वेशन का दो रूट्स का प्रोडक्ट आपको 12 दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तब कहता है इसका थर्ड रूट क्या होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मान ले तो इसका अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाता है, क्या होता है यहाँ से कांस्टेंट टर्म अब बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू विथ निगेटिव साइन, अर्थात यहाँ से लिखोगे माइनस का 24 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ दो रूट का प्रोडक्ट आपको दिया गया, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको 12 दिया गया है, तो 12 इंटू गामा इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का 24, तो इसको आप काटोगे तो यहाँ से गामा इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से माइनस का 2 लिख सकते हैं, यानी यही आपका थर्ड रूट मेरा आ गया -2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 में आते हो, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है इफ वन रूट्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 1 देन अदर रूट्स, यानी एक्स क्यू माइनस 1 का एक रूट्स आपको 1 दिया गया है, तो बाकी दो रूट्स जो है से क्या होगा, यही बात आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या दिया गया, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे यहाँ से आप इसको लिख सकते हो बच्चों, एक्स क्यू माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ से प्लस का एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, उसका इसको सोल्व करो तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो -1 प्लस रूट अंडर क्या 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखो यहाँ से माइनस का 3, अब बट्टा में 2 लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब इसको सोल्व करो तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i बट्टा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी रूट अंडर -3i का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो आपको रूट 3i हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इसका एक रूट्स आपको दिया गया था 1 है, तो यहाँ से एक रूट आपका 1 आ गया, और बाकी जो दो रूट्स है तो आपका यही आपका आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हम देख रहे थे ऑप्शन नंबर बी बिना क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज -3 देन अदर रूट्स। आपको देखिए यह एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया और क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट्स आपको दिया गया है, ठीक है। तो कब पूछता है बाकी जो 2 रूट्स होगा वह रूट्स क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए क्या दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 दिया गया, और इसका एक रूट्स आपको -3 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंथेटिक से डिवीजन अगर लगाते हैं तो क्या लिखो यहाँ से 1 -1 और यहाँ से 15 लिख सकते हो, ठीक है। और इसको हमको कितना से डिवाइड देना है दोस्तों, तो यहाँ से -3 से डिवाइड देना है, इसको आपको छोड़ देना है, बाकी इसको जोड़ोगे तो यहाँ से 1 हो जाता है, -3 में 1 से गुना करोगे तो यहाँ से -3, इसको जोड़ोगे तो -2, फिर इसमें इससे गुना करो तो यहाँ से 6 हो जाता, फिर इसको जोड़ोगे तो यहाँ से -5, फिर इसमें गुना करोगे तो यहाँ से 15 हो जाता दोस्तों, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ से 30 हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्या कर ले बच्चों, अगर इसका अगर हम एक कोसेंट अगर लिखते हैं तो कोसेंट क्या होगा दोस्तों यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 5 हो जाता दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाता। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एक 2 रूट्स बाकी रूट्स में मेरा निकल जाएगा, तो क्या लिखो इसको अगर सोल्व करते हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस का 4 इंटू ए इंटू बी के जगह पर माइनस का 5 है, बट्टा में 2 इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2 प्लस माइनस का रूट अंडर 4 माइनस का यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता, और यहाँ से 20 लिख सकते हो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 20, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से 2, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2 प्लस माइनस क्या लिखो दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हो इसको मेरे दोस्त, क्या एक चीज़ यहाँ से देखोगे, क्या यह आपका माइनस का 20 होता है या प्लस का 20 होता है बच्चों, यहाँ से देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो, सॉरी दोस्तों, यहाँ क्या होगा, ये आपका +5 हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखोगे, आपको +5 लिखोगे यहाँ से, तो +5 लिखोगे तो क्या होगा यहाँ से माइनस का 20 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 16, यानी माइनस का 16 का रूट अगर निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ से 4i बट्टा में 2 लिख सकते हो, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू क्या लिखो बच्चों यहाँ से 1 प्लस माइनस का 2i बट्टा में 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी आपका जो सेकेंड रूट है
या जो अदर रूट्स था मेरा दोस्तों यही आ गया, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख पा रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस आर इन एपी, मतलब कि यह एक आपको इक्वेशन दिया गया है जिसका रूट्स एपी में है, तो कंडीशन क्या होगा यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ से, तो एक्स क्यू माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। अब इसका अगर रूट्स अगर एपी में है तो हम रूट्स क्या लेते हो यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, ठीक है। अब इस तीनों को अगर जोड़ते हो, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो यहाँ से लिख सकते हो यहाँ से पी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बीटा से बीटा कटेगा तो 3 अल्फा इक्वल टू क्या लिखो, पी, तो अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से पी बट्टा में 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अल्फा जो है से इस इक्वेशन का अगर रूट्स है तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिख सकते हो यहाँ से अल्फा क्यू माइनस का पी अल्फा स्क्वायर प्लस का क्यू अल्फा माइनस आर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ से अगर पुट करोगे तो क्या लिखो, पी क्यू बट्टा में 27 माइनस का क्या लिखो यहाँ से पी क्यू बट्टा में लिख सकते हो यहाँ से 9, और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो यहाँ से क्या दोस्तों क्यू एक्स था यह, ठीक है। तो यहाँ से लिखो पी क्यू बट्टा में 3 लिख सकते हो माइनस आर इक्वल टू 0। सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 27 हो जाता है। यहाँ से लिखोगे पी क्यू माइनस का 3 पी स्क्वायर, यहाँ से प्लस का क्या लिखो 9 पी क्यू लिख सकते हो, और यहाँ से 27 आर इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अर्थात अब इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से यह क्यूब होता है तो इसको लिख सकते हो माइनस का 2 पी क्यू प्लस का 9 पी क्यू और माइनस का 27 पी स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी 27 आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर माइनस कॉमन अगर निकाले बच्चों यहाँ से तो क्या लिखो 2 पी क्यू माइनस का 9 पी क्यू और यहाँ से प्लस 27 आर इक्वल टू 0, यही मेरा क्या होगा, तो यही मेरा कंडीशन हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर हम देख पा रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट था मेरे दोस्तों, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्वेश्चन नंबर 29 जैसा ही है, इसमें भी आपको कंडीशन ही कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। कहता है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस से बी इन एपी देन, मतलब इसका जो रूट्स है वह एपी में है तब उसका कंडीशन क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम जनरली रूट क्या लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इन तीनों को अगर ऐड करते हो यानी सम निकालते हो तो क्या हो जाता है बच्चों यहाँ से, तो माइनस का 3b या बट्टा में a लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से बीटा काटोगे तो क्या लिखो, यहाँ से 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 3 b बट्टा में a, यानी 3 से 3 काटोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या लिखो, माइनस b बट्टा में a लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर यह हम रूट्स माने हैं तो रूट्स अगर है तो यह रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करता तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम अल्फा रख रहे थे दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखो a इंटू अल्फा क्यू प्लस का 3b अल्फा स्क्वायर प्लस का 3c अल्फा और प्लस का d इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो क्या लिखो a इंटू माइनस से बी क्यू बट्टा में ए क्यू लिख सकते हो प्लस का 3 इंटू बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस का यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का 3bc बट्टा में a और प्लस का d इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ से इसको एलसीएम अगर लोगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम तो ए स्क्वायर हो जाता है क्योंकि इससे यह कटेगा, तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का लिख सकते हैं यहाँ से बी क्यू लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। माइनस का यहाँ से बी क्यू लिखोगे प्लस का यहाँ से 3b बी क्यू लिख सकते हो और यहाँ से माइनस का 3abc लिखोगे, आप प्लस का यहाँ क्या लिखो ए स्क्वायर डी लिख सकते हो इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ से इसको सोल्व करोगे क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो 2b³ माइनस का 3abc और यहाँ से प्लस का a स्क्वायर डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यही मेरा कंडीशन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी को समझ में कोई दिक्कत है, एनीवन? अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस कैन बी ऑब्टेन व्हेन दे आर इन, मतलब कि एक आपको n डिग्री का इक्वेशन दिया गया है, इसका ऑल रूट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं
कब? जब यह एपी में हो दोस्तों, ठीक है। इसको आप ऑप्शन नंबर ए ही आप याद रखेंगे, यानी एपी में अगर यह होता तो इसका जितना भी रूट्स था वह सब रूट्स को हम क्या कर लेते? तो ज्ञात कर लेते दोस्तों, ठीक है। उसका यानी ऑल रूट्स का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया? द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, यानी इसका आपको रूट्स पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका रूट्स निकाल सकते हैं कैसे? तो इसको सोल्व करके निकाल सकते हो, या आप ऑप्शन रख के भी आप उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको आसान होगा, ऑप्शन रख के ही हम इसको चेक कर लेते हैं आसानी से। तो क्या दिया गया? x³ माइनस 3x² प्लस 4 इक्वल टू 0 है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लेके चलते हैं 2 1 1 अगर रखते हैं, x के जब अगर 2 रखोगे तो क्या लिखो यहाँ से 8 माइनस का 3 इंटू 4 और प्लस का 4, यानी क्या लिखो 8 4 12, 8 4 12 लिख सकते हैं, यानी अभी आपको 0 आ गया, यानी सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह से 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस का 3 प्लस का 1, यहाँ से देखिए अब 5 में से 2 गया तो यहाँ से 5 में से 3 यहाँ 2, सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इनकरेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर अगर हम 2 रखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रखते हैं, क्या है 2 2 और यहाँ से 1 है। अगर 2 रखते हो दोस्तों, देखिए अभी हम लोग यहाँ से 2 रखे हैं तो सही हो गया है, फिर 2 रखेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 है और एक -1 रख लेते हैं, ठीक है। यानी x इक्वल टू -1 रखो तो क्या होगा -1, और यहाँ से लिख सकते हो 3 और यहाँ से +1, यानी दोनों यहाँ -4 माइनस +4 इक्वल टू 0 आ गया, यानी सेटिस्फाई हो गया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेरा बी ही बच्चों क्या है? तो करेक्ट हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। कहता है वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 60 इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। इसका आपको एक रूट्स आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे? ऑप्शन रख के ही आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से हमको 0 लाना था, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं तो सम में प्लस 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 है, तो प्लस 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 है दोस्तों, तो जो हम रूट से रखेंगे वह प्लस वाला नहीं रखेंगे, वो प्लस वाला रखोगे तो सबको जोड़ोगे तो बहुत बिग अमाउंट हो जाएगा, और हमको क्या लाना है? तो 0 लाना है। यानी जो भी प्लस वाला होगा वह पहले ही उसको हम लोग क्या करेंगे? तो निगलेक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यानी प्लस वाला को हम नहीं रखेंगे। अब आते हैं अगर माइनस वाला को रख के देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर का बी डालते हो, क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू बी -4 का क्यूब का होता है, क्या लिखो यहाँ से दोस्तों? तो यहाँ से माइनस का 64 लिख सकते हो, प्लस का 6 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 16, और यहाँ से प्लस का 7 इंटू माइनस का 4 प्लस का 60 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर आप गुना करोगे तो क्या लिखो 64 दूना क्या होता है दोस्तों? तो 128 हो जाता है, माइनस का प्लस का तो 16 छक 96 हो जाता है, और माइनस का 28 प्लस का 60 लिख सकते हैं। इसको और इसको अगर जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से? तो इसको अगर हम जोड़ते हैं बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको अगर जोड़ोगे तो क्या लिखोगे 8 8 16 और 12 2 14 1 15, 156 हो जाता है। और फिर प्लस का अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या लिखो? इसको भी आप 156, यानी यहाँ 0 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है समझने में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 34 में क्या कहता है? When n is even, then the equation x के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज इट्स रूट्स। दोस्तों अगर यहाँ x के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 है और n अगर इवन है दोस्तों, तो इसका आपको 2 रियल रूट्स होगा जो कि एक दूसरे का साइन अपोजिट होगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर हम देख रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा यही करेक्ट होगा, यानी 1 और -1 ही होता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है? इफ 1 अल्फा बीटा गामा डॉट 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 बी द रूट्स ऑफ x के पावर 100 माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा डॉट 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 क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे x के पावर जो भी होगा वही मेरा आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से आप देख पा रहे हो x के पावर अगर 100 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपका 100 ही हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ x के पावर अगर 50 रहता तो यहाँ से 50 ही ऑप्शन हो जाता। अगर x के पावर 200 रहता तो 200 ही मेरा आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो भी अगर आपको वैल्यू रहेगा वही उसका क्या होगा? तो आंसर हो जाता मेरे दोस्त, ठीक है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपको 38 देख रहे। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 एक ही टाइप का क्वेश्चन था, तो आप उसको स्वयं कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है? इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दे से, देन
समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दिया गया एक्स क्यू प्लस का पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, अगर इसका 3 रूट्स है दोस्तों, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस चीज़ को क्या लिखोगे, समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस का पी लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा को आप लिख सकते हो समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों यहाँ से, देखिए यहाँ से इसको p नहीं लिख सकते, इसको यहाँ से 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 0/1 है, अर्थात यहाँ से 0 हो जाता दोस्तों। ठीक है, यह गलती हो गया था क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बट्टा में एक्स क्यू का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 0 है तो 0 हो जाता। और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से आपको p लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब जो हमको निकालना था मेरे दोस्त, क्या निकालना था यहाँ से, तो यहाँ से आपको निकालना है समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीट, सॉरी यहाँ एक माइनस दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ एक माइनस यह निकालना है, ये आपका माइनस है। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का, और यहाँ से माइनस का 2 बीटा गामा लिख सकते हैं, यानी माइनस का 2 अल्फा गामा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा अब इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखो यहाँ, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ गामा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू समेशन ऑफ क्या लिखोगे, अल्फा बीटा माइनस का 2 इंटू समेशन ऑफ क्या लिख सकते हो यहाँ से, बीटा गामा लिख सकते हो, यहाँ से माइनस ऑफ 2 इंटू समेशन ऑफ गामा अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर या समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर या समेशन ऑफ गामा स्क्वायर सबका मतलब एक ही है। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, इसको भी माइनस समेशन ऑफ अल्फा बीटा ही लिख सकते हैं, और इसको भी -2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा ही लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करोगे, यहाँ से 3 समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ से प्लस इससे एक कटेगा तो यहाँ से लिख सकते हो माइनस का 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हमको यहाँ से निकालना होगा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से समेशन ऑफ अगर अल्फा का स्क्वायर अगर निकालते हो तो क्या लिखो यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिखो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हो, तो इसका वैल्यू यही है, यहाँ से p है तो p लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो इसका वैल्यू आपको 0 दिया गया, तो यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब यहाँ इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ से माइनस का 2p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ से आप देखोगे क्या लिखोगे, यहाँ से 3 इंटू माइनस का 2p लिख सकते हो, यहाँ से माइनस का 2 इंटू इसका वैल्यू क्या है बच्चों, तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ से p ही है, तो यहाँ से क्या लिखोगे p, अर्थात यहाँ से माइनस का 6p और माइनस का 2p इक्वल टू क्या लिखो, माइनस का 8p लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरा यहाँ समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और माइनस गामा, ठीक है, यहाँ सॉरी माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस का 8p ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई डाउट है समझने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इक्वेशन दिया गया वह एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर निकालते हो, इसी को समेशन ऑफ अल्फा कहेंगे, तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का पी लिख सकते हो। उसी तरह से अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा को क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हो, और इसका वैल्यू आप लिख सकते हो क्यू, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से माइनस का आर लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ से जो वैल्यू हमको निकालना था वह वैल्यू क्या निकालना है, समेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस का 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब इस दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसको दोनों को जोड़कर समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हो। यहाँ से 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या, अगर यहाँ से देखिए समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर अगर लिखते हो, क्या लिखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको क्या लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिखो, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू क्या है बच्चों, तो इसका वैल्यू आपको क्यू दिया गया है यानी क्यू लिख सकते हो, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है यहाँ से, तो इसका वैल्यू आपको माइनस पी स्क्वायर दिया गया था, तो यहाँ से पी लिख सकते हो। यानी समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका वैल्यू यहाँ से अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी स्क्वायर माइनस का 2 क्यू और माइनस का 2 इंटू यहाँ से समेशन ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो क्यू है, तो यहाँ से आप क्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको फिर आगे बढ़ाओगे आप तो लिख सकते हो इसको 2p स्क्वायर माइनस का 4q और माइनस का 2q लिख सकते हो, ठीक है। यानी 2p स्क्वायर माइनस का 6q, यानी 2 अगर बाहर निकालो तो यहाँ से p स्क्वायर माइनस का 3q लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यानी इस तरीके से हम देख रहे थे, जो ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या मैच हो रहा था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से बी ही मैच हो रहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे को कल अगर एग्जाम है उन सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया से एग्जाम जाकर दे दीजिए और उसके बाद हम लोग पेपर 2 की प्रिपरेशन कल शाम से हम लोग करना शुरू करेंगे।